हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आपका मैथ्स टीचर चैनल। तो शुरू करते हैं अपनी सीरीज जो हम बुक नंबर 2 की डील कर रहे हैं। जो बुक नंबर 2 में फ्रैक्शन इन डिस्कस जो चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 1, उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, आज हम पेज नंबर 22 एंड 24 एंड 24 पे जो क्वेश्चन है हमारे कौन फिगर इट आउट है उनको हम डील करेंगे। ठीक है, तो इसी सीरीज में हम लेक्चर नंबर 9 पे पहुंच चुके हैं। थोड़े नंबर ऑफ़ लेक्चर बढ़ रहे हैं, लेकिन हम एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करके आसानी से समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप अगर हर लेक्चर देखेंगे तो आपको क्लियरिटी बहुत होगा। ठीक है, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। देखिए, आज है हमारे पास सिर्फ एक ही टॉपिक, फिगर इट आउट। जो भी पेज नंबर 22 एंड 24 पे जो फिगर इट आउट है उनको हम इवेलुएट करेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं आज का। तो पहला क्वेश्चन आपके पास, पहला क्वेश्चन है फिगर इट आउट का। वो है आपका क्वेश्चन कह रहा है बैंक ऑफ यहापुर ऑफिसर एन इंटरेस्ट ऑफ 10% पर एनम कंपेयर हाउ मच वन गेट इफ़ दे डिपॉजिट 20,000। अगर वो 20,000 डिपॉजिट करता है 10% पर एनम के साथ फॉर पीरियड 2 ईयर पीरियड के साथ विद कंपाउंडिंग एंड विदाउट कंपाउंडिंग एनुअली। मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट ले या विदाउट कंपाउंडिंग की तरह डील करे तब उसका क्या होगा। तो प्रिंसिपल आपके पास गिवन क्या हो गया, ये आपका प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 20,000 और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10% और टाइम कितना है 2 ईयर। तो पहले हम कैलकुलेट करेंगे विदाउट कंपाउंडिंग को। तो विदाउट कंपाउंडिंग को हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा। तो विदाउट कंपाउंडिंग में क्या होगा, इंटरेस्ट हर ईयर सेम रहेगा। तो पहले शुरुआत करते हैं इंटरेस्ट पर ईयर। ठीक है, इंटरेस्ट पर ईयर इंटरेस्ट क्या होगा। ठीक है, तो पर ईयर इंटरेस्ट होगा और 10% होगा कितने पे 20,000 पे। 20,000 पे 10% होगा तो वो कितना आएगा 10/100 इंटू 20,000। तो डबल ज़ीरो से डबल ज़ीरो कैंसिल। तो ये कितना बचेगा मेरे पास, ये बचेगा मेरे पास 2,000 रुपीज़ होगा। वो 1 ईयर का इंटरेस्ट होगा। अब इसी में हमारे पास होगा इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर। अगर 2 ईयर पे देखेंगे तो इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स, 2 ईयर्स के लिए इंटरेस्ट देखेंगे तब हमारे पास क्या होगा, जो 2,000 है वो 2 टाइम हो जाएगा। मतलब कितना हो जाएगा 4,000 रुपीज़ आ जाएगा। 4,000 रुपीज़ हमारा 2 ईयर का इंटरेस्ट होगा। ठीक है, तो 2 ईयर में हमारे पास फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट हो गया 2,000 और 2 ईयर में अगर टोटल देखेंगे तो 2,000 अगले ईयर का भी होगा। तो टोटल कितना हो गया 4,000। तो थर्ड है हमारे पास अमाउंट आफ्टर 2 ईयर, अमाउंट आफ्टर 2 ईयर्स। 2 ईयर्स के बाद जो अमाउंट होगा वो कितना होगा। तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 20,000 प्लस और इंटरेस्ट अमाउंट कितना है 4,000। तो टोटल जो होगा हमारे पास कितना होगा 24,000 रुपीज़। 24,000 रुपीज़ जो आपका होगा वो क्या होगा आपका विदाउट कंपाउंडिंग। आपका टोटल अमाउंट आपको पे होगा विद इंटरेस्ट। अगर हम इसी में देखें किसके साथ है, अगर यही चीज़ हमारी किसके साथ हो विद कंपाउंडिंग होगा तो कंपाउंडिंग के साथ देखेंगे तो कंपाउंडिंग का फॉर्मूला लिखेंगे। तो फॉर्मूला क्या था A=P इंटू 1+R/100 की पावर T था। वैल्यू पुट करिए तो अमाउंट कितना होगा 20,000 इंटू 1+R। R का वैल्यू कितना है 10/100 की पावर 2। ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना मिलेगा 20,000 इंटू, इसको 10 से 10 काट दीजिए तो ये कितना बनेगा 1+1/10 की पावर 2। और सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना होगा 20,000 इंटू 10 एलसीएम लेंगे तो 11/10 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा हमारे पास
20,000 इंटू 121 अपॉन 100, तो डबल ज़ीरो से डबल ज़ीरो कैंसिल, तो ये हो गया 200 इंटू 121, तो ये कितना हो गया 24200, तो हमारे पास आ गया 24,200 रुपीज़ अब मेरे को वापस भी आएंगे। ठीक है, तो जो दोनों के बीच में डिफरेंस है, तो डिफरेंस कितना हो जाएगा दोनों के बीच में, डिफरेंस इक्वल टू 24,200 रुपीज़ में से 24,000 रुपीज़ निकलेगा, तो हमारे पास 200 रुपीज़ का क्या होगा, उसको डिफरेंस होगा उन दोनों में, मतलब 200 रुपीज़ क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट में हमको ज़्यादा मिलेगा, जबकि सिंपल इंटरेस्ट में हमको 200 रुपीज़ कम मिलेगा। बस इतना ही गैप है, बाकी चीज़ें सेम रहेंगी। तो ये था आपका कंपाउंडिंग और विदाउट कंपाउंडिंग कैलकुलेशन। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे ट्राई करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है बैंक ऑफ वाहापुर ऑफर एन इंटरेस्ट ऑफ 5% पर एनम, 5% पर एनम अगर इंटरेस्ट हो, कंपेयर हाउ मच वन गेट इफ़ वन डिपॉजिट 20,000, अगर 20,000 डिपॉजिट करता है और फॉर पीरियड ऑफ 4 ईयर, 4 ईयर के लिए विद कंपाउंडिंग एंड विदाउट कंपाउंडिंग एनुअली, कंपाउंडिंग और विदाउट कंपाउंडिंग एनुअली है उसके लिए है। तो हमारे पास जो गिवन है, प्रिंसिपल अमाउंट है हमारे पास 20,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 5% है, टाइम कितना है 4 ईयर है। ठीक है, तो विदाउट कंपाउंडिंग का कैलकुलेशन पहले करेंगे और फिर कंपाउंडिंग का करेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं इसकी। देखिए, पहला इंटरेस्ट पर ईयर, इंटरेस्ट पर ईयर इंटरेस्ट कितना आएगा, पर ईयर में जो इंटरेस्ट होगा वो कितना होगा 5% ऑफ 20,000, 20,000 का कितना होगा 5% होगा, तो वो कितना होगा 5/100 इंटू 20,000, डबल ज़ीरो से डबल ज़ीरो कैंसिल, तो ये कितना मिलेगा 5 इंटू 2 10, फिर डबल ज़ीरो, तो 1,000 रुपीज़ आपको क्या मिलेगा इंटरेस्ट मिलेगा। अब इंटरेस्ट कितने ईयर तक चाहिए हमको 4 ईयर तक, तो अब आएगा इंटरेस्ट फॉर 4 ईयर्स, 4 ईयर्स का जो इंटरेस्ट होगा वो क्या होगा हमारे पास होगा 1,000 इंटू 4, तो कितना हो गया 4,000 रुपीज़, 4,000 रुपीज़ 4 ईयर का क्या होगा इंटरेस्ट होगा। तो अब हमें क्या मिलेगा अमाउंट आफ्टर 4 ईयर के बाद आपको अमाउंट क्या मिलेगा। ठीक है, तो अमाउंट आफ्टर 4 ईयर्स, 4 ईयर्स के बाद जो अमाउंट होगा वो कितना होगा हमारे पास 20,000 प्लस 4,000, तो 20,000 प्लस 4,000 कितना हो गया 24,000 रुपीज़, ये हमारा क्या होगा इंटरेस्ट, टोटल अमाउंट हमको पे होगा आफ्टर 4 ईयर के बाद। तो इंटरेस्ट कितना पे हुआ, इसमें भी हमको इंटरेस्ट हो रहा है 4,000, मतलब अगर हम ईयर को डबल कर दें और रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम कर लें, तो हमारा जो अमाउंट है विदाउट कंपाउंडिंग वो सेम रहेगा। ठीक है, अब अगर हमारे पास अब विद कंपाउंडिंग हम इस चीज़ को डील करेंगे, तो कंपाउंडिंग का फॉर्मूला था हमारे पास A=P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर T, ये हमारा फॉर्मूला था। इसमें वैल्यू पुट करते हैं, तो A कितना मिलेगा 20,000 इंटू 1 प्लस 5 अपॉन 100 की पावर 4। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 4 है। अब इसको चेक करेंगे तो कितना होगा 20,000 इंटू 105 अपॉन 100 की पावर 4। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो कैलकुलेट करेंगे तो कितना होगा 20,000 इंटू 105 अपॉन 100 इंटू 105 अपॉन 100 इंटू 105 अपॉन 100 इंटू 105 अपॉन
100। अब देखिए डबल ज़ीरो डबल ज़ीरो डबल ज़ीरो डबल ज़ीरो कैंसिल, तो बचा कितना है मेरे पास 2 इंटू 105 की पावर 4, तो 2 इंटू 105 और 4 105 की पावर 4 डिवाइडेड बाई 100 पावर 4, तो ये कितना मिलेगा मेरे को 2 इंटू 121550625। कैलकुलेट कर लीजिए आप बैठ के आराम से, यही आएगा। और डिवाइडेड बाई 1 के बाद 4 जीरोस। जब आप इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तब आपके पास ये क्या मिलेगा, 2 से मल्टीप्लाई करने पे तो ये मिलेगा 243101 डिवाइडेड बाई 4 टाइम जीरो से डिवाइड करें, तो 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, बचा हुआ उसको डिवाइड करेंगे तो आपको कितना मिलेगा 24,310.125। इतना रुपये आपको अमाउंट के रूप में पे करना पड़ेगा। अगर इसी को अमाउंट देखें तो अप्रॉक्सीमेटली जो अमाउंट होगा वो कितना होगा 24,310। अगर अप्रॉक्सीमेटली अमाउंट देखें तब, एग्जैक्ट तो ये रहा, एग्जैक्ट ये रहा, अप्रॉक्सीमेटली ये रहा, ठीक है। अब देखिए दोनों के बीच में अगर मैं डिफरेंस देखूं तो डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस क्या होगा मेरे पास, डिफरेंस होगा 24,310 माइनस 24,000। तो यहाँ कितना हुआ, कितने रुपए का डिफरेंस आएगा 310 रुपीज़ का। पहले कितने का आ रहा था, जब हमारी इंटरेस्ट रेट 10% और टाइम जो था 2 ईयर था, तब हमारा डिफरेंस आ रहा था 200 रुपीज़ का। जबकि हमारा टाइम डबल और इंटरेस्ट रेट हाफ कर ली जाए तो हमारे पास क्या चेंजेज हो रहा है, हमारे पास चेंजेज हो रहा है कि हमारा जो डिफरेंस है मतलब कंपाउंडिंग इंटरेस्ट है वो और ज़्यादा बढ़ जा रहा है। अगर टाइम बढ़ेगा, भले ही रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो, लेकिन अगर टाइम ज़्यादा है तो आपका कम जो इंटरेस्ट है वो ज़्यादा होगा, ठीक है। जैसे आप एफडी अगर 1 ईयर के लिए कराएंगे तो आपको इंटरेस्ट कम मिलेगा, लेकिन अगर आप उसी एफडी को 5 ईयर के लिए कन्वर्ट करेंगे, मतलब लॉन्ग टर्म लेके जाएंगे, जैसे मान लीजिए 1 ईयर के लिए जो एफडी है आपका वो मान लीजिए 10% इंटरेस्ट रेट पे है, तो जो भी अमाउंट आपको मिलेगा 1 ईयर के बाद, अगर उसी चीज़ को आप रेट ऑफ इंटरेस्ट को हाफ कर दिए, मतलब 5% कर दीजिए और उसको 5 ईयर तक लेके जाइए, तो आपका जो क्या होगा कंपाउंडिंग इंटरेस्ट होगा ज़्यादा होगा, ठीक है। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। नेक्स्ट पे करते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 दिया आपको। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है डू यू ऑब्जर्व एनीथिंग इंटरेस्टिंग इन द सॉल्यूशन ऑफ द 2 क्वेश्चंस अबव, शेयर एंड डिस्कस। आपने अभी जो 2 क्वेश्चन किए, पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन, उन दोनों केस में आपने क्या ऑब्जर्व किया है ये पूछना चाह रहा है, और जो ऑब्ज़र्व किया है उसको शेयर करिए। तो व्हाट वी ऑब्ज़र्व, हमने ऑब्ज़र्व क्या किया है, तो केस फर्स्ट, 2 केस ऑब्ज़र्व किए हमने। केस फर्स्ट क्या कह रहा है 10% पर एनम फॉर 2 ईयर, 2 ईयर के लिए 10% पर एनम है एक्स्ट्रा गेन ड्यू टू कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग के ड्यू में हमें कितना परसेंट एक्स्ट्रा गेन होता है, 200 रुपीज़ एक्स्ट्रा गेन होता है। अब जो केस 2 है आपका, केस 2 क्या कहता है 5% पर एनम में 4 ईयर के लिए है एक्स्ट्रा गेन ड्यू टू कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग की वजह से जो एक्स्ट्रा पे है वो अप्रॉक्सीमेटली 310 रुपीज़ होता है, ठीक है। तो इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन, इंटरेस्टिंग जो ऑब्जर्वेशन है वो क्या है, इवन थ्रू द इंटरेस्ट रेट इज़ लोअर, अगर इंटरेस्ट रेट लोअर है द एक्स्ट्रा मनी अर्न ड्यू टू कंपाउंडिंग इट हायर व्हेन द टाइम पीरियड इज़ लॉन्गर। अगर टाइम पीरियड ज़्यादा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है, तो कंपाउंडिंग में हमेशा हमको क्या होगा, ज़्यादा मनी रिसीव होगा, ठीक है। एक और चीज़ है टाइम प्ले ए बिगर रोल, मतलब टाइम जो है वो बिगर रोल प्ले करेगा द रेट वहन कंपाउंडिंग इज़ इन्वॉल्व, द रेट ऑफ जो है वो कंपाउंडिंगली इन्वॉल्व हो, कंपाउंड में हो तब। अगर शॉर्ट टाइम है और रेट हाई है तो स्मॉलर कंपाउंडिंग बेनिफिट, तो कंपाउंडिंग जो बेनिफिट है वो कम होगा, और लॉन्ग टर्म है स्मॉलर रेट है तो लार्ज कंपाउंडिंग बेनिफिट होगा। जैसे अभी क्वेश्चन नंबर 1 में देखा, तब आपको देखा कि आपको कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पे 200 रुपीज़ ज़्यादा मिल रहे हैं जब आपका इंटरेस्ट रेट 10% और टाइम 2 ईयर हो। अब उसी चीज़ को जब आप यहाँ देख रहे हैं
तो आपको कितना ज़्यादा मिल रहा है, 310 रुपीज़ आपको ज़्यादा मिल रहा है, मतलब उससे ज़्यादा मिला। लेकिन आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी आपका कितना है, हाफ कर दिया गया है, और टाइम को क्या कर दिया गया, डबल किया गया है। ठीक है, यही चीज़ थर्ड क्वेश्चन में हमको समझाई गई है कि जब 10 शॉर्ट टाइम प्लस हायर रेट आई हो, मतलब आर का वैल्यू ज़्यादा हो और टी का वैल्यू कम हो, तब क्या होगा, स्मॉलर कंपाउंड बेनिफिट होगा, मतलब कंपाउंड बेनिफिट कम मिलेगा। लेकिन अगर लॉन्ग टाइम हो, टाइम लॉन्ग हो, मतलब टी का वैल्यू ज़्यादा हो और रेट ऑफ इंटरेस्ट स्मॉलर हो, तो हमें क्या मिलेगा, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट बेनिफिट ज़्यादा होगा। ठीक है, नेक्स्ट पे शुरू करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है जैस्मीन इन्वेस्ट अमाउंट पी। जैस्मीन ने क्या किया, एक अमाउंट पी अमाउंट इन्वेस्ट किया। कितना अमाउंट, पी अमाउंट इन्वेस्ट किया फॉर 4 ईयर्स, 4 ईयर के लिए एट इंटरेस्ट रेट, किस इंटरेस्ट रेट पे, 6% इंटरेस्ट रेट पे 4 ईयर के लिए पी अमाउंट इन्वेस्ट किया। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन डिस्क्राइब द टोटल अमाउंट सी विल गेट आफ्टर 4 ईयर, 4 ईयर के बाद व्हेन कंपाउंडिंग इज नॉट डन। कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं है, सिंपल इंटरेस्ट सही है। तो आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो पी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% है और टाइम 4 है। तो आपके पास टोटल जो इंटरेस्ट होगा, टोटल इंटरेस्ट कितना मिलेगा आपको 4 ईयर में। तो टोटल इंटरेस्ट इक्वल टू, अब टोटल इंटरेस्ट कैसा होगा, टोटल इंटरेस्ट होगा वो कैसा होगा, ऐसा ही टाइप का होगा, मतलब सिंपल इंटरेस्ट। वो क्या होगा, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ये बनेगा। अब पी का वैल्यू हमको नहीं पता, प्रिंसिपल अमाउंट पी है, आर का वैल्यू कितना है, आर दिया है 6 और टी का वैल्यू 4 है, डिवाइडेड बाई 100। तो ये हमारे पास सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना मिलेगा, 24 पी अपॉन 100। इसका मतलब क्या हो गया, 0.24 इंटू पी, ये होगा हमारा इंटरेस्ट अमाउंट। टोटल इंटरेस्ट जो होगा वो ये होगा। अब टोटल अमाउंट आफ्टर 4 ईयर, 4 ईयर के बाद टोटल अमाउंट क्या होगा, ठीक है, तो वो निकालते हैं। इंटरेस्ट तो हमने निकाल लिया है। अब टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट आफ्टर 4 ईयर्स, 4 ईयर्स के बाद जो टोटल अमाउंट होगा वो क्या होगा, तो वो क्या होगा, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों होगा। तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, पी, प्लस इंटरेस्ट कितना है, 0.24 इंटू पी। तो ये कितना हो गया, तो ये हो गया 1.24 इंटू पी। 1.24 इंटू पी, ये होगा आपका फाइनल आंसर। तो ये किस में मैच कर रहा है, 1.24 इंटू पी। डायरेक्टली तो किसी में मैच नहीं कर रहा, चेक करना पड़ेगा किस में मैच करेगा। 1.24, ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा, और ये कितना होगा, 24 में 2.4 ही होगा, ये भी नहीं होगा। ये कितना होगा, और 24.24, 1.24 चाहिए ना हमको, ये नहीं होगा। तो ये कितना हुआ, 24/4, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। पी प्लस पी इंटू 6/100 इंटू टी, ये हो जाएगा। क्यों हो जाएगा उसका रीज़न बता सकते हैं, नहीं, हाँ ये हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये जो लिखा गया है यहाँ पे, ये वाले का मतलब क्या हो गया, P इंटू 6/4 इंटू 100। तो इसको हम लिख सकते हैं, P इंटू 0.06 इंटू 4, जो 100 था हमने इसमें डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा आंसर सही है।
ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 7 करेक्ट होगा इसके लिए। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है हमारा? क्वेश्चन नंबर 5 में क्या आ गया है? द पोस्ट ऑफिस ऑफिसर एन इंटरेस्ट ऑफ 7% पर एनम। पोस्ट ऑफिस में जो ऑफिसर है वो 7% इंटरेस्ट आपको देता है। हाउ मच इंटरेस्ट वुड वन गेट इफ़ वन इन्वेस्ट ऑफ 50,000। अगर 50,000 आपने एक साथ पे किया फॉर 3 ईयर के लिए विदाउट कंपाउंडिंग का यूज़ नहीं किया, सिंपल का यूज़ किया, नॉन कंपाउंडिंग का। एंड हाउ मच मोर वुड वी गेट बिकॉज द कंपाउंडिंग से आपने कितना ज़्यादा, कंपाउंडिंग में आपने दोनों में कितना ज़्यादा पे किया वो चेक करना चाह रहा है। तो आपका प्रिंसिपल अमाउंट कितना हो गया? 50,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% और कितने टाइम के लिए? 3 ईयर के लिए आपने पे किया है। अब देखिए इसमें क्या होगा आपके पास, पहले हम किसको निकाल दें? विदाउट कंपाउंडिंग को निकाल देते हैं। तो विदाउट कंपाउंडिंग को हम निकालेंगे तो हम क्या निकालेंगे? सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा हमारा? P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। अब P क्या है आपका? P दिया हुआ है 50,000 इंटू आर कितना है? 7 और T कितना है? 3 अपॉन 100। तो 00 से 00 कैंसिल, तो ये कितना होगा? 500 इंटू 21 और ये कितना हो जाएगा? 1,500 रुपीज़। इतना रुपीज़ हमको क्या होगा? इंटरेस्ट के रूप में पे होगा। ठीक है, आपका जो 50,000 हो। तो हमारे पास इंटरेस्ट विदाउट कंपाउंडिंग कितना होगा? इंटरेस्ट विदाउट कंपाउंडिंग कितना होगा? ₹10,500 रुपीज़। ठीक है, ये आपका विदाउट कंपाउंडिंग होगा। अगर हम विद कंपाउंडिंग की डील करें तो विद कंपाउंडिंग हमारे पास क्या होगा? अगर विद कंपाउंडिंग की हम बात करें तब हमारा फॉर्मूला है हमारे पास A=P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर T। तो यहाँ A कितना मिलेगा अमाउंट? 50,000 इंटू 1 प्लस आर कितना है? 7 अपॉन 100 की पावर T कितना है? 3। ये कितना होगा? 50,000 और ये कितना बन जाएगा आपके पास? 100 एलसीएम ले लेंगे तो 107 की पावर 3। ये कितना मिलेगा? 50,000 इंटू 107 अपॉन 100 इंटू 107 अपॉन 100 इंटू 107 अपॉन 100। 00 00 कैंसिल, 00 00 कैंसिल। तो हमारे पास क्या बचेगा? 5 इंटू 107 का क्यूब डिवाइडेड बाई 100। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा? 61 25 215 और डिवाइडेड बाई 100। तो ये हमारे पास क्या आएगा? हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी? वो आएगी हमारे पास ₹61 25 2.15। इतना रुपये हमको मिलेगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा हमारा? तो कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट यानी CI की बात कर रहे हैं। तो जो टोटल अमाउंट आया उसमें से प्रिंसिपल अमाउंट सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो टोटल अमाउंट कितना आया? 61 25 2.15 यही मिला हमको। इसमें से 50,000 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो कितना मिलेगा हमको? ये मिलेगा हमको रुपीज़ CI 11,252.15 रुपीज़।
कितना रुपये हमको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। अब दोनों में जो हमको सबसे कितना ज़्यादा मिलेगा वो बताना है। तो हम देखते हैं हाउ मच मोर विद कंपाउंडिंग। कितना ज़्यादा मिलता है हमको कंपाउंडिंग में वो बताना है। तो वो कितना होगा 11,252 अप्रॉक्सीमेटली ले लेते हैं, ठीक है, माइनस 1,500 रुपीज़ है। तो ये कितना मिलेगा हमको रुपीज़ में मिलेगा हमको 752 रुपीज़। तो ये हमको एक्स्ट्रा मिलेगा और ये हमको क्या मिलेगा कंपाउंड इंटरेस्ट के रूप में पे होगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास क्या आएगा, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए। गिरिधर बोरोज ए लोन। गिरिधर ने क्या किया, लोन लिया, कितने का 12,500 रुपीज़ का, एक 12% पर एनम, 12% की इंटरेस्ट रेट पे फॉर 3 ईयर के लिए विदाउट कंपाउंडिंग। कोई भी कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं है, विदाउट कंपाउंडिंग इंटरेस्ट ले रहा है। एंड राघव ग्रो द सेम अमाउंट, राघव भी उतना ही अमाउंट लेता है फॉर द सेम टाइम पीरियड उसका चेंज नहीं है, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट उसका क्या हो जाता है 10% हो जाता है। राघव ने जो लिया वो 10% इंटरेस्ट रेट पे 12,500 रुपये इंटरेस्ट पे लिया 3 ईयर के लिए, वो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के लिए, कंपाउंडिंग एनुअली। हु पे मोर इंटरेस्ट बाय द हाउ मच, मतलब कौन ज़्यादा अमाउंट पे करेगा और कितना करेगा वो बताना है, ठीक है। तो गिरधर किस में है, तो लोन अमाउंट गिवन क्या है, लोन अमाउंट या प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 12,500 रुपीज़, टाइम पीरियड कितना है 3 ईयर है, दोनों के लिए ये दोनों चीज़ें सेम है। अब जो आ रहा है विदाउट कंपाउंडिंग में कौन आ रहा है गिरधर। इधर जो हम डील कर रहे हैं वो किसकी बात कर रहे हैं, गिरिधर की। अब गिरिधर की जब डील करेंगे तो गिरिधर में हमको क्या मिल रहा है, इसमें सिर्फ सेम है। तो पी का वैल्यू कितना है, पी तो वही है 12,500 रुपीज़, और आर कितना है, आर हमको गिरधर के लिए 12%, और टी कितना है, टी है 3 ईयर्स टी के लिए। तो इसका जो इंटरेस्ट होगा वो कैसा होगा, सिंपल इंटरेस्ट होगा। तो सिंपल इंटरेस्ट एस आई से निकलेगा, एस आई क्या था पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो पी कितना है 12,500 इंटू आर, आर कितना है 12, और टी कितना है 3 अपॉन 100। तो 00 से 00 कैंसिल। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे 12 इंटू 2 तो 125 इंटू 36, तो ये कितना बनेगा आपके पास, ये बनेगा आपके पास 4,500 रुपीज़। ये आपका मिलेगा आपको इंटरेस्ट के रूप में, ठीक है। अब सेकंड पोर्शन किसके लिए आता है, सेकंड पोर्शन आता है हमारे लिए राघव के लिए। अब हम डील किसकी करेंगे, राघव की। राघव की जब हम डील कर रहे हैं, ठीक है, तो राघव की डील कर रहे हैं तब हमारे पास पी सेम है 12,500 रुपीज़ है, आर चेंज हो गया वो 10% हो गया, और टी भी सेम रहा 3 ईयर्स, ठीक है, वो 3 ईयर्स ही रहा। तो इसके लिए जब निकालेंगे कंपाउंडिंग इंटरेस्ट है, तो ए इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर टी, यही होगा फॉर्मूला। तो इसमें वैल्यू पुट करिए तो पी कितना है 12,500, 1 प्लस आर, आर का वैल्यू कितना है 10 अपॉन 100 की पावर 3, ठीक है। तो 10 से 10 कैंसिल, तो ये कितना हुआ 12,500 इंटू 1 प्लस 1 अपॉन 10 की पावर 3 इक्वल टू 1200 500, तो ये कितना हो गया 11 अपॉन 10 की होल क्यूब, ठीक है। और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या बनने वाला है, इसको और सिंप्लीफाई किया जाएगा तो कितना बनेगा
12,500 इंटू 11 का क्यूब 1331 डिवाइडेड बाई 10 का क्यूब 1000, तो डबल ज़ीरो से डबल ज़ीरो कैंसिल, तो ये कितना मिलेगा 125 इंटू 1331 डिवाइडेड बाई 10, सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा 166375 डिवाइडेड बाई 10, तो ये मुझे कितना मिलेगा, ये मिलेगा मुझको 1663.7 इतने रुपए हमको क्या मिलेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। अब वो पूछते हैं ज़रा हु पे मोर, कौन ज़्यादा पे कर रहा है, तो यहाँ देख रहे हैं हम ये सिर्फ 4500 रुपीज़ ही पे कर रहा है, जबकि ये उसको कितना पे कर रहा है, मतलब 1200 वो तो है ही। जब आप इसको देखेंगे तो सी आई कितना होगा, तो सी आई आपका होगा, सी आई होगा ए माइनस बी, तो ए कितना है, ए हमारे पास 1600 637.5 में से 12,500 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, रुपीज़ आएगा 4137.5, कितना रुपए हम सी आई के रूप में उसको पे करेंगे। ये हमारा कौन है, सी आई है, ये सी आई है, ठीक है। अब पूछना चाह रहा है हु विल पे मोर, कौन ज़्यादा पे करेगा, तो बताते हैं, तो हु पे मोर एंड बाय हाउ मच, कौन ज़्यादा पे करेगा और कितना पे करेगा वो बताना है। तो 4500 में से 4137.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको क्या मिलने वाला है, रुपीज़ 362.5, इतना ज़्यादा पे करेगा कौन, हमको पे हु पे मोर इंटरेस्ट, कौन ज़्यादा इंटरेस्ट पे करेगा, तो वो करेगा गिरिधर, ठीक है। गिरिधर क्या करेगा, मोर इंटरेस्ट पे करेगा। तो यहाँ लिख सकते हैं, सो गिरिधर पे मोर इंटरेस्ट, कितना ज़्यादा पे करेगा, 362.5 रुपीज़ ज़्यादा पे करेगा, किससे, राघव से, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। इसको आप आराम से देखेंगे तो आसान है, एक में सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाना था, एक में कंपाउंड इंटरेस्ट का आपको फॉर्मूला यूज़ करना है, ठीक है। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट आएगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है हमारे, कंसिडर एन अमाउंट, एक अमाउंट कंसिडर करना है 1000 का, इफ़ दिस ग्रो एट 10% पर एनम, 10% पर एनम के हिसाब से वो ग्रो करेगा, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू डबल, कितना समय लगेगा कि वो डबल हो जाए, ठीक है। व्हेन कंपाउंडिंग इज डन, कंपाउंडिंग डन है विज, व्हेन कंपाउंडिंग इज नॉट डन, कंपाउंड मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट हो तब और विदाउट कंपाउंड इंटरेस्ट हो तब, इज कंपाउंडिंग एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एंड नॉट कंपाउंडिंग एन एग्जाम्पल ऑफ लीनियर ग्रोथ, मतलब अगर कंपाउंडिंग ग्रोथ, ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का मतलब जल्दी से ग्राफ ऊपर चले जाना, इस तरह से एकदम से बढ़ जाना, और लीनियर का मतलब होता है धीरे 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 बड़ा 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 ऐसे कुछ चलते रहना, ठीक है। इसको कैलकुलेट करते हैं, तो इनिशियल जो अमाउंट है वो कितना है, 1000 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10% है, अगर वो डबल हो रहा है, डबल मीन्स अमाउंट बिकम 2000, अगर अमाउंट 2000 होगा तब उसका क्या कितने टाइम लगेगा, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, तो देखिए पहला जो है वो है इंटरेस्ट पर ईयर जो इंटरेस्ट होगा वो क्या होगा, वो बनेगा मेरा 10% होगा, 10% ऑफ किस पे, 1000 पे, तो ये कितना होगा 10/100
इंटू 1000, तो 00 से 00 कैंसिल, तो ये कितना रुपये होगा, 100 रुपीज़ आपको पर ईयर इंटरेस्ट के रूप में पे होगा। ठीक है। सेकेंड है आपके पास, हाउ मेनी ईयर टू रीच 2000, हाउ मैनी, ये तो पूछा आपको, हाउ मैनी ईयर्स टू रीच RS 2000 तक पहुंचने में उसको कितना समय लगेगा। तो 2000 से पहुंचने में पहले हमारे पास 1000 रुपीज़ तो पहले से थे हमारे पास, तो 1000 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो एक्स्ट्रा कितना हुआ, 1000 एक्स्ट्रा नीडेड, एक्स्ट्रा हमको कितने की ज़रूरत है, एक्स्ट्रा हमको ज़रूरत है किसकी, 1000 रुपीज़ की। अब 1000 रुपीज़ कितने बार जाएगा, मतलब 1 ईयर में आपके पास 100 रुपीज़ हो रहा है, यानी 1 ईयर इक्वल टू 100 रुपीज़ है। तो आपके पास कितने ईयर है कि ये 1000 बनाना है, तो आप क्या करेंगे, दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 10 ईयर इक्वल टू 1000 रुपीज़, मतलब आपको कितना साल लगेगा, या एक मेथड ये है अगर आप इसको करना चाहें, और M2 भी देखेंगे तो आप क्या करें, 1000 डिवाइडेड बाई 100 कर दीजिए, तो वो क्या आ जाएगा, 10 ईयर्स आ जाएगा दोनों तरीके से। तो आपको कितना साल लगेगा इन सब चीज़ों को करने में, 10 ईयर, 10 ईयर्स में हम ये काम कर लेंगे कि उस मनी का क्या बना लें, हम डबल बना लेंगे। ठीक है। ये कब था, जब विदाउट कंपाउंडिंग था। अब विद कंपाउंडिंग होगा तब क्या होगा, विद कंपाउंडिंग होगा तब हमारे पास फॉर्मूला फिक्स है, ए इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर टी। ठीक है। तो अमाउंट कितना है, 2000 करना है हमको, 2000 अभी कितना है, 1000, 1 प्लस आर कितना है, 10 अपॉन 100 की पावर टी। ठीक है। तो ये क्या होगा, दोनों तरफ 1000 से डिवाइड कर दीजिए, तो 2000 अपॉन 1000 इक्वल टू 10 से 10 कैंसिल कर दीजिए, तो 1 प्लस 1 अपॉन 10 की पावर टी। तो ये कितना होगा, 30 से 30 कैंसिल, तो ये कितना होगा 2 इक्वल टू, ये कितना होगा 10 एक 11 अपॉन 10 की पावर टी। ठीक है। तो 11 अपॉन 10 की पावर टी आ गया, तो ये क्या बनेगा, 2 इक्वल टू 1.1 की पावर टी, ये बनेगा अगर 10 से डिवाइड कर देंगे तो। ठीक है। अब क्या होगा, अब एक चीज़ हम करके देखते हैं, इसको यहाँ नहीं लिखते हैं, पीछे लेके चलते हैं, नए पेज में ले लेते हैं, यहाँ तो कॉम्प्लिकेटेड सा है, इसी चीज़ को नए पेज में करके देखते हैं। अब देखिए आपके पास हो गया 2 लाना है किससे, 1.1 की पावर क्या लें कि 2 आ जाए। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, थोड़ी कैलकुलेशन करते हैं, जब आप 1.1 की पावर 7 करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगा अप्रॉक्सीमेटली 1.948 के आसपास, और अगर आप 1.1 की पावर 8 करेंगे तब आपको अप्रॉक्सीमेटली मिलेगा 2.143। ठीक है। तो इसका मतलब हमारा जो 2 है इन दोनों के बीच में ही कहीं है, तो इन दोनों के बीच में है, सो तो हम कह सकते हैं टी बिटवीन 7 एंड 8 ईयर्स, 7 और 8 ईयर्स के बीच में ही हमारा टी आएगा। ठीक है। अबाउट लगभग हम लेने की कोशिश करें तो 7.4 ईयर्स के आसपास आपका बैठेगा। ठीक है। 7.4 ईयर्स में हम उसको अचीव कर लेंगे, जब आप कंपाउंड इंटरेस्ट से आप जाएंगे तब, और अगर आप सिंपल इंटरेस्ट से जाएंगे तब आपको 10 ईयर्स लग जाएंगे। ठीक है। ओके, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इज़ राइजिंग बाई 3% एवरी ईयर। हर ईयर जो सिटी का पॉपुलेशन है वो राइज हो रहा है 3%। इफ़ द करंट पॉपुलेशन
इज़ 1.5 करोड़। जो करंट में जो पॉपुलेशन है सिटी का वो 1.5 करोड़ है। व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेड पॉपुलेशन आफ्टर 3 ईयर। 3 ईयर के बाद जो एक्सपेक्टेड पॉपुलेशन है वो कितना होगा। जो करंट पॉपुलेशन है वो 1.5 ईयर है। एनुअल ग्रोथ रेट मतलब परसेंटेज आर है वो कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट उधर कह देते हैं, इधर एनुअल ग्रोथ रेट है मतलब आर ही है, और टाइम कितना है 3 ईयर है। तो जब इस क्वेश्चन को बनाएंगे तो कंपाउंड ग्रोथ आएगा। ग्रोथ कैसे होगा, कंपाउंड होता है, तो यहाँ लिखेंगे कंपाउंड ग्रोथ। ठीक है, कंपाउंड ग्रोथ। अब कंपाउंड ग्रोथ में क्या होगा, कंपाउंड ग्रोथ अब जब फाइंड करते हैं तो क्या निकालते हैं, पॉपुलेशन आफ्टर टी ईयर्स में जो पॉपुलेशन है वो क्या होगा। पॉपुलेशन की जब भी बात आती है तब आप क्या करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, पावर टी। ठीक है, तो यहाँ कितना होगा 1.5 CR 1 + 3/10 की पावर 3। ठीक है, ये कितना होगा 1.5, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 103/100 की पावर 3। इसको कैलकुलेट करेंगे आप, तो यहाँ क्या मिलेगा 1.5 इंटू 1092,727 डिवाइडेड बाई 1 लाख। ठीक है, 10 लाख, 10 लाख से हम डिवाइड कर देंगे। इसका जब कैलकुलेशन करेंगे तो ये क्या आएगा 1639,090.5 और डिवाइडेड बाई 1 लाख, 10 लाख। ठीक है, तो ये आपके पास आएगा 1.63 करोड़। ये आपका पॉपुलेशन है। 3 ईयर के बाद जो पॉपुलेशन होगा 1.63 करोड़ हो जाएगा। ठीक है, ये तो आसान था, आपको सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यू रख के कैलकुलेशन करना था। ठीक, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है इन अ लेबोरेटरी, एक लेबोरेटरी है, द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन सर्टेन एक्सपेरिमेंट, एक सर्टेन एक्सपेरिमेंट है उसमें जो बैक्टीरिया है, नंबर ऑफ बैक्टीरिया इंक्रीज एट द रेट ऑफ 2.5% पर आवर, पर ई यानी पर आवर में, अब की बात 1 घंटे में ही 2.5% जो बैक्टीरिया है वो इंक्रीज हो जाता है। जब एक लेबोरेटरी में एक एक्सपेरिमेंट किया जाता है, फाइंड द नंबर ऑफ बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ 2 आवर, फाइंड द नंबर ऑफ बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ 2 आवर। 2 आवर के एंड में जो बैक्टीरिया है वो कितना होगा, एक इनिशियल काउंट इज़ 5,06,000। अगर इनिशियल काउंट 5,06,000 है तो एंड में हमारे पास जो होगा वो कितना होगा। ठीक है, अब हमको गिवन क्या है, इनिशियल नंबर ऑफ बैक्टीरिया, इनिशियल नंबर ऑफ बैक्टीरिया हमारे पास 5,06,000 है, तो ग्रोथ रेट क्या है 2.5% पर आवर, तो टाइम क्या है 2 आवर है, टाइम 2 आवर है, तो हमको क्या निकालना है, इस ग्रोथ रेट निकालना है। तो ग्रोथ रेट मैंने कहा था कि जब भी आप ग्रोथ रेट निकालेंगे तब आपको क्या मिलेगा, कंपाउंड ग्रोथ मिलेगा। ठीक है, तो अब हम फाइंड क्या करेंगे, हम फाइंड करेंगे कंपाउंड ग्रोथ। ठीक है, कंपाउंड ग्रोथ, तो कंपाउंड ग्रोथ हमारा क्या होगा, नंबर ऑफ बैक्टीरिया, नंबर ऑफ बैक्टीरिया आफ्टर TR, नंबर ऑफ बैक्टीरिया आफ्टर T हार्स के बाद नंबर ऑफ बैक्टीरिया क्या होगा, P/1 + R/100 की पावर T। ठीक है, तो P कितना है हमारा, P है हमारा 5,06,000 इंटू
1 प्लस आर कितना है, आर है हमारे पास 2.5/100 की पावर 2 हावर्स में दिया गया। तो ये कितना होगा 5 लैक्स 6,000 इंटू ये कितना बचेगा मेरे पास, ये बचेगा 1 प्लस ये हो जाएगा 0.025 की पावर 2 और सिंप्लीफाई करूँगा तो 5 लैख 6,000, ठीक है, 5 लैख 6,000 इंटू 1+1.025 की पावर 2। कैलकुलेशन और करेंगे तो 5 लैख 6,000 इंटू इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 1.050625, ठीक है। जब कैलकुलेशन करेंगे तो आपके पास आएगा 5,31,616.25। ये हमारा जो करंट में जो बैक्टीरिया होगा वो ये होगा, ठीक है। 2 आवर के बाद जो बैक्टीरिया होगा 5,31,616 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम डील करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज हमारे पास 9 क्वेश्चन ही थे फिगर इट आउट के। तो ये आज का हमारा टॉपिक एंड होता है। नेक्स्ट टॉपिक में हम आपको फिर मिलेंगे हैं, इसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू एवरीवन।